How are you to all of you? Sonam, my voice is audible. Yes. Good afternoon, sir. Good afternoon to all of you. Good afternoon. Bacha, wait a minute, then I will start. Yes, student. कैसे हैं आप सभी बच्चा? Good afternoon, sir. Good afternoon, कासिफ. Okay, wait a minute, then I will start. Present student is Simrik, Sandeep, Anshu, Dipali, Divya. Divya Gupta, where are you yesterday? Jatin Gujar, Kasif, Sonam, Sunidhi and Vikrant. All the student is present. Divya Gupta, where are you yesterday? Okay, Sonam, please explain what is the meaning of selling price. Sonam, what is the meaning of selling price? सर जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस. Yes, yes, very good, beta ji. Cost, very good, very good. Cost plus profit is equal to selling price. ठीक है. What do you mean by profitability, बच्चा? सोनम अभी बताओ बेटा, what do you mean by profitability? सर कैपेसिटी ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. सामने देख के पढ़ रही हो या याद है आपको? सर सामने ही देखा. अच्छा, यही मीनिंग है. देखो, एक तो सिंपल प्रॉफिट होता है, आप जानते हो, यू नो वेरी वेल, इफ यू आर ए कॉमर्स स्टूडेंट, तो सिंपल सी भाषा है. प्रॉफिट और लॉस आप जानते ही हो क्या है.
किसी भी प्रोडक्ट में जब आप अपनी कॉस्ट और प्रॉफिट ऐड करके उसको सेल करते हैं तो उसमें जो प्रॉफिट है वो एक अलग सेपरेट प्रोसेस या मैटर होता है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी होती है कैपेसिटी टू अर्न प्रॉफिट, आप कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, है ना, रिगार्डिंग डिपार्टमेंट वाइज, सेक्शन वाइज और प्रोडक्ट वाइज। ठीक है, ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आ जाएगी बेटा, रुको 1 मिनट बस। ओके सोनू, वॉइस इज ऑडिबल? यस सर। प्लीज रिप्लाई मी। गुड बेटा, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप में से ये कल टॉपिक मैंने जो डिस्कस किया है, संदीप भारद्वाज, अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। ओके बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटी? कैन यू एक्सप्लेन बच्चा? सर प्रॉफिटेबल एक्टिविटी वो होती है जिससे हमें प्रॉफिट होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। जी, सर किसके प्रॉफिटेबल चांस? एक्टिविटीज वो होती हैं। कैन यू गिव द एग्जांपल? सर एग्जांपल याद नहीं है। बताइए बेटा। आप कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट या लॉस कैसे होगा, आप बताओ। सर अगर प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाए या फिर कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो जाए तो लॉस हो सकता है। मे बी, बिल्कुल ठीक है। और क्या हो सकता है? और प्रॉफिट इन द सेंस, प्रॉफिट का मीनिंग क्या है? जब आपके प्रोडक्ट सर की डिमांड, जब हमारी की डिमांड ज्यादा हो। हाँ, जब आपका प्रोडक्ट और आपकी सर्विस कंटिन्यू अच्छे एमआरपी पर सेल हो रही हो, है ना, आपको अच्छा यस रिटर्न सर। मिल रहा हो, है ना, सिंपल सी बात है। लॉस वहां भी हो सकता है कई बार जहां पर आपके इनकम कम है और एक्सपेंस ज्यादा है। आई एम टॉकिंग अबाउट रिगार्डिंग एक्सपेंस, है ना, मैं बात कर रहा हूँ खर्चों की, है ना। कई बार होता है ना, घर में खर्चे ज्यादा होते हैं, कई बार इनकम कम होती है, तो क्या करते हो संदीप, क्या करोगे? व्हाट शुड यू डू? खर्चे कम कर दोगे, है ना। यस सर। सिंपल यस सी सर। बात है बेटा, अगर खर्चे ज्यादा है तो आप कंट्रोल करोगे। कंट्रोल इन द सेंस, जो भी आपके घर में लिमिटेड चीजें हैं उनके अलावा एक्सेप्ट जो भी और हैं, आप अननेसेसरी परचेज करना बंद कर देंगे। ठीक है, गुड संदीप। नेक्स्ट इज दीपाली, अनम्यूट योरसेल्फ दीपाली। यस सर। दीपाली जी, आप बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंडर प्राइस और कोटेशन प्राइस? कल थे क्लास में बच्चा? सर नहीं, नहीं नहीं थे? सर, नो। कहाँ थे बेटा? सर मैं कहीं बाहर गई थी। चलिए म्यूट करो अपने आप को। सुनिधि, अनम्यूट योरसेल्फ। yesterday you present or not? जी, एब्सेंट थी सर मैं। अरे यार, चलो म्यूट करो अपने आप को। सर पूछो कुछ, अगर मेरे को नो आएगा प्रॉब्लम, तो मैं बता दूंगी। कोई नहीं, मैं पूछता हूँ जो बस। सिमरिक, सिमरिक अनम्यूट योरसेल्फ, सिमरिक बताएगा। सिमरिक अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. हाउ आर यू सिमरिक? Fine, sir. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंडर or tender price? Yesterday I have explained
प्लीज टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोटेशन प्राइस और टेंडर प्राइस। आप कल क्लास में थे तो मुझे बताइए बच्चा, जल्दी से क्विकली रिप्लाई। बोलिए सिमरेक। सिमरेक, you know or don't know? I don't. Why? Yesterday I have explained 2 to 3 times. You ask me, sir, I don't know. सर मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। Can you again explain? मैंने मना किया आपको, आपने क्यों नहीं पूछा? सिमरक, आपने क्यों नहीं पूछा? बोलो सिमरक। बेटा आप सुनते नहीं हो क्या? Yes, sir. नहीं सुनते? सर सुनता हूँ सर। बेटा मैं तो सिंपल हिंदी यूज करता हूँ यार। व्हाट इज दिस सिमरक? आई एम नॉट एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल टाइम्स, सो मेनी टाइम्स आई एम यूजिंग हिंदी, सिंपल हिंदी यार। व्हाट इज दिस? आप, मैंने कल आपको हिंदी में ही एक्सप्लेन किया है, और कैसे एक्सप्लेन करूँ आप बताइए। सोनम आप बताइए बेटा जी, प्लीज एक्सप्लेन। सर टेंडर प्राइस वो होता है जो एक मिनट रुको रीजनेबल बेटा। कॉस्ट। Sonam, wait. All of you, please listen carefully. Sonam is speaking. Please, all of you, listen carefully. बोलो बेटा। सर टेंडर प्राइस वो होता है जो रीजनेबल कॉस्ट पे बेटर क्वालिटी के साथ ऑनर उसे चूज करता है, जिस पे बेटर क्वालिटी हो और रीजनेबल कॉस्ट हो, तो उसे ऑनर टेंडर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं गवर्नमेंट हूँ और मैं आप 4-5 लोग हैं, XYZ या ABCD टायर मैन्युफैक्चरर। तो आप मुझे बताइए, एग्जाम्पल दीजिए, विद एग्जाम्पल प्लीज एक्सप्लेन। जस्ट लाइक आई एम ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, मुझे टायर की रिक्वायरमेंट्स है, तो आप यस सर। तो कैसे रेट कोट करेंगे आप? सर एक की तो 2000 प्राइस है और दूसरे की 2010, थर्ड की 2015। तो सर जो ऑनर होगा वो 2000 को चूज करेगा, क्योंकि वो चीपर प्राइस भी है और बेटर क्वालिटी भी है उसके साथ। For example, if two manufacturer is the same rate, यस सर। two manufacturer is same rate, what should you do or what you think and what you choose? सर अगर दोनों का रेट अगर सेम होता है तो बेटर क्वालिटी के साथ ऑनर चूज करेगा, जिसका क्वालिटी ज्यादा अच्छा हो। मान लो क्वालिटी भी एक जैसी है बच्चा, तो कर ही लेगा। नहीं आइडिया? जितना भी आपने बोला बिल्कुल है बेटा। क्या कह रहे हैं? सर अगर क्वालिटी भी एक अगर सेम Yes, है मैं कह रहा हूँ तो क्वालिटी इज सर ऑल्सो किसी सेम। को भी चूज कर सकता है। तो क्या आप उसमें और एक्स्ट्रा चीजें, मतलब क्या और एक्स्ट्रा आप उसमें ऑब्जर्व करेंगे, या क्या एक्स्ट्रा चीजों को आप उसमें? कंपनी की गुडविल भी गुड, गुडविल, उसकी यस सर, कैपेसिटी। उसकी मार्केट यस, मान लो आप शेड्यूल करते हो एवरी मंथ 200 टायर्स और 2000 टायर्स पर मंथ, तो उसकी कैपेसिटी भी चेक करोगे आप, पोटेंशियल है या नहीं है, सब ये सप्लाई करेगा। पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज सप्लाई और नॉट ऑन टाइमली, है ना। गुडविल इज ऑल्सो द मेन पॉइंट। गुडविल बहुत अच्छी बात है। गुडविल, रेप्यूटेशन, वैल्यू, इमेज, ऑल दीज थिंग्स आर सेम, बट उसका कैपेसिटी है ना, कि वो हमें सप्लाई कर भी पाएगा 2000 टायर्स इन पर मंथ, उसकी टर्नओवर क्या है ना, उसके टर्म्स कंडीशंस क्या है वेंडर्स के साथ, कैसे पेमेंट पे करता है। वेरी गुड सोनम। सिमरिक, इज इट क्लियर सिमरिक? सिमरिक आवाज आ रही है तो मुझे रिप्लाई करो, समझ में आ गया है या मैं एक्सप्लेन करूं दोबारा से? कैन आई अगेन एक्सप्लेन और नॉट? सर आ गया समझ में थोड़ा बहुत। बेटा जब आपको कहीं डाउट हो सिमरिक, पूछ लिया करो, थोड़ा बहुत से काम नहीं चलता।
टेंडर होता है, एक ओपन बिड होती है जिसमें गवर्नमेंट डिफरेंट सप्लायर्स को, वेंडर्स को ऑप्शन देती है कि हमें इस चीज की डिमांड है। वो टायर हो सकता है, वो कोई ब्रिज हो सकता है ना, कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस हो सकती है जिसको गवर्नमेंट अदर सोर्स से फुलफिल कराना चाहती है, ठीक है ना। अब उसमें आप यू आर ऑल्सो जस्ट लाइक ए सप्लायर, जैसे सिमरे का आप सप्लायर है टायर की कंपनी के, लाइक सीएट। तो जितने भी सप्लायर्स हैं 4, 5, 8, 10, वो सब अपने रेट कोट करेंगे। रेट कोट का मतलब है कि मिनिमम कॉस्ट, फिर उसमें उसका प्रॉफिट और उसका टैक्स एटसेट्रा टोटल, कि हम आपको इतने में एक टायर सेल करेंगे, है ना। फिर गवर्नमेंट चेक करेगी सारे टेंडर्स को, जितने भी टेंडर्स जिन्होंने उनको फिल करके भेज दिया है, और उसमें पहले तो रेट चेक करेगी। सबसे बड़ा पॉइंट आता है रेट। जिसका रीजनेबल रेट होगा और विद बेटर क्वालिटी, और जिसमें मैंने सोनम से भी पूछा कि ये क्वालिटी इज ऑल्सो सेम, तो उसकी गुडविल क्या रही है, उसका लास्ट ईयर शेड्यूल क्या रहा है, हाउ मच क्वांटिटी दे सप्लाई, कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी वो सप्लाई कर सकते हैं। कई बार इमरजेंसी, आपको पता है, आप ज्यादा डिमांड कर सकते हैं, है ना। अगर आपके प्लांट की कैपेसिटी नहीं है 100 पीस से ऊपर, तो कई बार ऑर्गेनाइजेशन ये भी देखती है कि भाई ये दिस इज नॉट एफिशिएंट और सफिशिएंट सप्लाई ऑन टाइमली, है ना। नेक्स्ट आता है बिजनेस पॉलिसीज। बिजनेस पॉलिसीज क्या होती हैं? जो टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती है, डे टू डे रूटीन के लिए हो सकती है, शॉर्ट टर्म के लिए हो सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए हो सकती है। पॉलिसीज प्लान जो बनाए जाते हैं वो रिगार्डिंग परचेज के लिए होते हैं, प्रोडक्शन के लिए होते हैं, सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, रिसर्च, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए, कोई भी जो प्लान पॉलिसीज हैं वो फ्यूचर से रिलेटेड हैं, है ना। अगर आप कोई भी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, एनपीडी बोलते हैं इसको बच्चा, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो आप डेफिनेटली आज एक डिसीजन लेंगे, एक पॉलिसी बनाएंगे कि इन फ्यूचर में जो हमारा प्रोडक्ट होगा, विच टाइप ऑफ डिजाइन, साइज, शेप, कलर, अमाउंट, है ना, लेंथ, विड्थ, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। फिर उसके लिए आप क्या प्लानिंग करेंगे, हाउ मच रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड। सेल्स से आपको ऑर्डर मिलेगा, फिर उसका सेल्स डिपार्टमेंट से जब आप उसको सेल कर देंगे, उसके बाद की बात कर रहा हूं मैं। देन मार्केटिंग। देखिए, आजकल मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट एडवर्टीजमेंट, विदाउट मार्केटिंग आप अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। इफ यू आर वॉचिंग टीवी, लाइक आप कोई भी एड देख रहे हैं टीवी देखते टाइम, 2 व्हीलर व्हीकल्स, है ना, कोई क्रीम्स, सोप्स, सैनिटाइजर्स, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा, आपको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है? थ्रू न्यूज चैनल, थ्रू एडवर्टीजमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। इट्स ए डिफरेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑल दीज आर इंफॉर्मेशन सोर्स रिगार्डिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज। रिसर्च, देखिए आज के टाइम में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। R&D, research and development is also called R&D. Research and development is also concerned with new inventions, new innovations. ये क्या होते हैं? नए नए आविष्कार करना, एडिशनल फीचर्स, है ना, स्पेशल फीचर्स के साथ। फाइनेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। फाइनेंस एक प्रकार का मनी है, फंड्स है जो हमें अरेंज करना है फॉर ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट के लिए। और इन्वेस्टमेंट आप जानते हैं, इफ यू इन्वेस्ट योर मनी इन एनी डिपार्टमेंट और एरियाज, तो आपको बड़े ध्यान से अपनी मनी को इन्वेस्ट करना है, सॉरी कैपिटल को, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग आपको देखना है कि रिटर्न अच्छा आ रहा है या आएगा, या कहीं हमारा मनी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक तो नहीं हो जाएगा। देखो, अगर आप LIC FD कराते हैं तो डेफिनेटली यू नो वेरी वेल कि आफ्टर 10 years या आफ्टर 2 years या आफ्टर 5 years डेफिनेटली रिटर्न मोर देन डबल, ट्रिपल, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। Or if you invest your capital in the like in share market is very risky. Definitely, जहाँ रिस्क है वहाँ प्रॉफिट भी ज्यादा हो सकता है, बट हर कोई रिस्क को मैनेज नहीं कर सकता, है ना। शेयर मार्केट रिस्की है, तो उसमें बड़े ध्यान से आप पैसा लगाएंगे तो इन्वेस्टमेंट आप एज कंपेयर टू FD एंड LIC, शेयर मार्केट इज रिस्की, है ना। तो वो एक
अलग अलग टर्म्स कंडीशंस होती हैं। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देखिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है? इंपॉर्टेंट डिसीजन आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर सकता है, और ए सिंगल रॉन्ग डिसीजन दैट इज कॉलेज पे योर बिजनेस, है ना। एक गलत डिसीजन आपके बिजनेस को बंद भी करा सकता है, ठीक है ना। तो आपको जो भी डिसीजन लेना है रिगार्डिंग मेक और बाय डिसीजन, regarding method of production, regarding investment, regarding export, regarding fixation of selling price, आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, और with the help of expert you can take decisions regarding organizations, regarding market point of view, regarding production point of view, regarding investment point of view, है ना। डिसीजन सही है तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, गलत डिसीजन से आपकी ऑर्गेनाइजेशन बंद भी हो सकती है। बेटा कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? प्लीज बता दीजिए। मेकिंग कंपैरिजन, देखिए आप अगर लोकल मार्केट में कहीं भी जाते हैं, इफ यू वांट टू परचेज एनी टाइप ऑफ सेल फोन, है ना, बैग्स, शूज, आप कंपेयर करते हो। कंपेयर इन द सेंस क्वालिटी वाइज, कंपेयर इन द सेंस प्राइस वाइज, कंपेयर इन द सेंस ब्रांड, लोगो, एडिशनल फीचर्स, है ना, कन्वीनियंट, ड्यूरेबिलिटी, वारंटी, गारंटी, है ना, कलर, साइज, शेप, करते हैं ना कंपैरिजन। लाइक MI, ओप्पो, रियलमी, लेनोवो, सैमसंग। यस, करते नहीं करते बताओ? अगर आप यस, दिव्या गुप्ता, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. Okay, if you want to purchase any type of cell phone, so Yes, you, sir. which type of comparison between two or more phones, किस तरह का कंपैरिजन करेंगे आप? सर ऑब्वियसली एक तो प्राइस का हो गया, और सबसे बड़ा तो प्राइस ही है। यस सर। अगर आपकी क्वालिटी पॉकेट में हो, पैसा ही नहीं है तो सिंपल सी बात है, आप कंपैरिजन भी नहीं करेंगे, है ना। हाँ जी। उसके बाद उसके फीचर्स हो गए, फीचर्स, कैमरा वगैरह, उसकी ड्यूअल मेगापिक्सल ड्यूरेबिलिटी। कैमरा, फॉर एग्जांपल लाइक MI एंड ओप्पो। यस सर। कैन यू एक्सप्लेन बेटर फीचर्स, ब्रांड, गुडविल, साइज, कलर, व्हाट यू थिंक, कौन सा? MI का मतलब MI अपने आप में एक ये है कि हाँ मतलब रफ एंड टफ फोन्स होते हैं, ये इनकी ड्यूरेबिलिटी yes, से ज्यादा definitely good, mute yourself। देखो कंपैरिजन यही है, आप म्यूट योरसेल्फ, गुड। कंपैरिजन आप जानते ही हैं कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनका आज भी मार्केट में एक इमेज है ना। जैसे MI is much better, my point of view also, MI is much better as compared to Oppo। ठीक है, Oppo की भी अपनी डिफरेंट फीचर्स हैं। और अगर आप कंपैरिजन करें लाइक एप्पल, तो एप्पल तो देखो एक ब्रांड है, लाइक डेल। इफ वी कंपेयर डिफरेंट टाइप ऑफ लैपटॉप्स, है ना, डेल इज मच बेटर एज कंपेयर टू लेनोवो, है ना, और भी बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, है ना। तो डेल इज मच बेटर। तो कंपैरिजन होता क्वालिटी। कई बार हम क्वालिटी के लिए ना हायर प्राइस भी पे कर सकते हैं ना, हायर प्राइस भी हम पे कर सकते हैं, बट क्वालिटी होनी चाहिए। बट यहाँ पर जब हम देखते हैं तो जस्ट लाइक ए मिडिल क्लास पर्सन, आवर पॉकेट मनी इज अलाउ और नॉट, लाइक आवर परचेजिंग पावर, इनकम है या नहीं है इतनी। मन तो मर्सिडीज का है, एप्पल का है, डेल का है, पर पॉकेट में पैसा भी तो होना चाहिए। दिस इज द मैटर। नेक्स्ट है हेल्प्स इन कंट्रोलिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए जितना आप कॉस्ट पे कंट्रोल करेंगे, जितना आप प्रोडक्शन पे कंट्रोल करेंगे, आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, कॉस्ट मिनिमाइज। इसमें आप क्या क्या
कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं प्रोडक्शन में, रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, अदर एक्सपेंस, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंस होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ओवरहेड्स हो सकते हैं। रॉ मटेरियल ज्यादा वेस्ट ना हो, रॉ मटेरियल ज्यादा स्क्रैप में यूज ना हो, रॉ मटेरियल ज्यादा डिफेक्टिव ना हो, ठीक है, लेबर टाइम पास ना करे, आइडल टाइम को ज्यादा यूज ना करे, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। और जितनी ज्यादा, इफ यू मिनिमाइज योर कॉस्ट डेफिनेटली यू कैन मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। जितनी कॉस्ट कम से कम होगी, प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा। इन पॉइंट्स में किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लीजिए। All of you clear? If I ask you or if you no reply, देख लेना फिर। अगर मैं पूछूं और आपकी साइड से there is no reply, जितेंद्र, हिमांशु, जतिन, सभी को क्लियर है? ध्रुव, एनी डाउट? ध्रुव, बोलना ही नहीं है ना, बस सुनना सर। लास्ट पॉइंट है इसमें, एडवांटेज टू एम्प्लॉयर का, हेल्प्स चेकिंग मटेरियल कॉस्ट। देखिए, इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट, है ना, और डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्टिंग मेथड्स, different type of inventory systems like budgetary control, है ना, standard costing, marginal costing, okay. At the time of incoming material we can properly check material waste तो नहीं है ना, material कोई defective तो नहीं है, तो हम चेक करेंगे कि कहीं जो हमने material परचेज किया है कहीं उसमें कोई रिजेक्शन तो नहीं है। Properly we can properly check, we can ensure we have properly check or not with the help of quality inspector and quality manager. Wait a minute. ओके, ये जितने भी आपके एडवांटेज थे वो थे एडवांटेज टू एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मींस ओनर। एडवांटेज टू एम्प्लॉय, इफ वी आर वर्कर, इफ वी आर ए स्टाफ मेंबर, दैट मींस वी आर एम्प्लॉय। अब सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, बेटर वेजेस और बेटर सैलरी। देखिए, अगर एक डिजर्विंग कैंडिडेट है, इफ यू आर ए स्किल्ड वर्कर, इफ यू आर वेल एजुकेटेड, डेफिनेटली आप एक अच्छी सैलरी, एक अच्छी वेजेस चाहेंगे फॉर योर, किसके अगेंस्ट, अपने काम के अगेंस्ट, है ना। बेटर वेजेस में आपका ऑल्सो बोनस, पीएफ, ग्रेचुटी, डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेंटिव्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीजें आपका इंक्लूड होती हैं बेटर वेजेस में। अच्छी सैलरी मिले, अच्छी वेजेस मिले। सैलरी और वेजेस में यही डिफरेंस है, वेजेस आपको मिलती है फिजिकली वर्क के अकॉर्डिंग जस्ट लाइक लेबर, और सैलरी आपको मिलेगी मेंटली वर्क के अकॉर्डिंग जस्ट लाइक स्टाफ मेंबर। क्लियर ऑल ऑफ यू? डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरी।
संदीप क्लियर? यस सर। बेटा तो पूछता हूं तो कम से कम रिप्लाई तो बनता है ना। हिमांशु, अनम्यूट योरसेल्फ। मिस्टर हिमांशु, अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, मैं राइट डाउन कर रहा हूँ आपका नेम, और आपसे पर्सनली मैं इवनिंग में बात करूंगा। मिस्टर जितेंद्र, अनम्यूट योरसेल्फ। मैं समझ रहा हूँ ये जो स्टूडेंट रिप्लाई नहीं कर रहे टाइम पास के लिए क्लास अटेंड करते हैं, और मैं कल से इनको बिल्कुल क्लास में अलाउ नहीं करूंगा। अंशु चौधरी, अनम्यूट योरसेल्फ। अंशु चौधरी, अनम्यूट योरसेल्फ। I also write down your name, don't worry. Better wages means wages is just like your physically work, salary just like your mentally work. Wages is related to workers और salary is related to staff members. Wages में, better wages में क्या क्या आ सकता है आपका? बोनस, हायर एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स वो हो सकती है, ग्रेच्युटी, आपका पीएफ, एटसेट्रा एटसेट्रा। डिस्टिंक्शन बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर, देखिए आप जानते हो एक वर्कर यूजफुल होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और एक यूजलेस होता है। तो सोनम, आप किस वर्कर को एफिशिएंट वर्कर मानेंगे? कैन यू एक्सप्लेन? सोनम बेटा, वॉइस इज ऑडिबल, प्लीज रिप्लाई मी। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है अभी। अभी वेट करो एक सेकंड। Now it is audible, beta. Yes sir. What is the difference between efficient and inefficient? Like useful or useless? Regarding workers, कौन सा वर्कर है ऑर्गेनाइजेशन के लिए एफिशिएंट और यूजफुल है? सर जो अच्छे से काम करता हो बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन काम करे, वेरी गुड। और क्या हो सकता है? और उसको अपनी जॉब के बारे में पता हो, स्किल्ड हो, उसको अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी का पता हो। बिल्कुल ठीक है। और जो इन होते हैं जो आइडल बैठे रहे और ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट से उनका कोई मतलब ना हो। आइडल टाइम को वो इग्नोर करे। आइडल टाइम होता खाली समय। तो जैसे मान लो, जैसे खाली समय क्या होता है, मान लो 30 मिनट का लंच ब्रेक, डिनर कुछ भी है, तो कुछ कई बार वर्कर्स क्या करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, 30 की जगह 40 वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर यूजफुल वही वर्कर्स है, एफिशिएंट वही है, जैसा कि सोनम ने बोला, उसको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पता हो, अच्छे से जो भी काम दिया गया हो उसको करे, आइडल टाइम को इग्नोर करे, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए बेटर वेजेस, हायर वेजेस और ऑल्सो प्रोवाइड बेटर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कर सकती है, जब उसको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी पता हो। वही एफिशिएंट और यूजफुल वर्कर होता है। और आप भी जानते हो यूजलेस वही है जो काम नहीं करता, जस्ट लाइक बटरिंग करते हैं बहुत सारे लोग, है ना, विदाउट वर्क, तो वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते। इट मींस कंसंट्रेट और फोकस ऑन योर पर्टिकुलर वर्क, आपको अपने वर्क पे कंसंट्रेट करना है बेटर तरीके से। जस्ट लाइक जैसे डिफरेंस बिटवीन स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर इज मच बेटर एज कंपेयर टू अनस्किल्ड। स्किल्ड लेबर एक एक्सपर्ट वर्कर होता है जो अपने काम में बहुत टेक्निकली स्ट्रांग है, और अनस्किल्ड क्या होगा, वही जस्ट लाइक इलिटरेट, अनपढ़, तो उसको जो बोला जाएगा वो उसको कर लेगा, टेक्निकली वर्क को वो ज्यादा अच्छे से नहीं कर सकता। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्किल्ड लेबर इज एफिशिएंट, है ना। अगर रिसेशन आता है तो कंपनी स्किल्ड लेबर को अपने पास रखना चाहेगी क्योंकि वो यूजफुल है।
higher standard of living means it's totally depend on your wages, it's totally depend on your salary. जितनी अच्छी सैलरी होगी, जितना अच्छा वेजेस होगा, उतना ही आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, जीवन जीने का स्तर बढ़ जाएगा। क्योंकि जितनी ज्यादा इनकम इंक्रीज होगी, जितनी ज्यादा सैलरी बढ़ेगी, जितनी ज्यादा वेजेस बढ़ेगी, आप लग्जरी गुड्स को परचेज करना स्टार्ट कर देंगे और आपका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, आपका स्टेटस सिंबल ऑटोमेटिकली इंक्रीज, है ना। आप यू कैन इजीली परचेज एनी टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आप बहुत आसानी से उनको खरीद सकते हो। सोशल रिकॉग्निशन ऑफ द वर्कर्स, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी पड़ती हैं। हमेशा ये नहीं है कि आपका मोटिव सैलरी अर्न करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। लाइक एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू की मुझे सैलरी चाहिए, मैन्युफैक्चर पॉइंट ऑफ व्यू की जस्ट मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। कुछ सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू है ना। कुछ कंपनीज आपने देखा होगा, कुछ रूरल एरियाज को टेक ओवर कर लेती हैं सोसाइटी, जैसे कुछ डोनेशन कर देना, कुछ चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जैसे P&G एक ऑर्गेनाइजेशन है, एमएनसी कंपनी है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ऐसी सलमान खान की है ना, बीइंग ह्यूमन। तो कुछ ऐसी एनजीओ भी होती हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए, सोशल सोसाइटी के लिए वो क्या करती हैं, काम करती हैं। आपने सुना भी होगा, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सोसाइटीज, अनडेवलप्ड एरियाज हैं जो वहां के लिए दे आर कंटिन्यू वर्क। जस्ट वेट ए मिनट, आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस। तो वो क्या होता है सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू। इफ यू आर वेल एजुकेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम एजुकेटेड, आई एम गिविंग ट्यूशंस और लेक्चर्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट इन माय इंस्टीट्यूट। कई बार मुझे लगता है कि हाँ मुझे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो डेफिनेटली मैं लास्ट ईयर से अकाउंट एंड कॉमर्स का ट्यूशन दे रहा हूँ 11th और 12th को टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इट मींस ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू, सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। मनी डजंट मैटर, ठीक है बेटा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप कर सकते हैं खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू, टाइम इज ओवर।